ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लिया है। तो हम इसमें क्या करें, अपर पार्ट की कटिंग करें। ठीक है, तो अपर पार्ट कट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉर्ड सेट है नीचे की साइड हम प्लेट्स वाला बनाएंगे एंड देन ऊपर की साइड हम सिंपल रखेंगे अपना। ठीक है, तो आपने इस तरह अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, यानी कि हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, आपने इस तरह अपना इंच टेप लेना है और देखना है कि जितनी भी आपकी फुल लेंथ है, हम ऊपर से स्ट्रिप ज्वाइन कर रहे हैं, इससे हम अपनी फुल लेंथ कितनी 15 इंच लेंगे। तो स्ट्रिप हम 5 इंच की ज्वाइन करेंगे, तो जितना नीचे बचता है वो हमारा फुल लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि हमारी फुल लेंथ कितनी 15 की होगी, 5 इंच ऊपर माइनस हो जाएगा तो नीचे कितना होगा, 10 इंच पे मार्क होगा। ठीक है, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने अक्रॉस बैक लेना है, तो इनका अक्रॉस बैक 14 है, 14 का हाफ यानी 7, और यहाँ से हम आर्मोल जाएंगे कितना 2.5 इंच। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना क्रॉस बैक है उसमें प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 इंच का आपका ऊपर क्या हो जाएगा, स्ट्रिप लग जाएंगी। ठीक है, और जितना बचा नीचे का यानी कि 2.5 इंच आपको इतना बच रहा है यहाँ पे, इसको आपने मार्क कर लेना है इस तरह। ठीक है, इसके बाद आपने इसको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है इस तरह, एंड देन यहाँ से आपने आर्मोल का शेप देना है अपना। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो हमारा बस्ट साइज 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने वेस्ट का मार्क करना है, तो वेस्ट हमारी 28 है, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7, और हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों लाइंस को आपने अच्छी तरह मिला लेना है इस तरह। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे शोल्डर डार्ट देना चाहते हैं तो इजीली आप उसको दे सकते हैं। आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ से 4 इंच पे इस तरह मार्क करना है, और नीचे के साइड पे आपने 4 इंच पे मार्क करना है, और इस सारी लाइन को एकदम स्ट्रेट मिला लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे शोल्डर डार्ट हो गई। अब आपने इसको इजीली क्या कर लेना है, कट्स कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आपकी पूरी कटिंग हो गई है। मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ इसका लुक। ओके, तो इस तरह आपका फैब्रिक कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टिच करने से पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपनी पट्टी बनानी होगी। ठीक है, तो ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, स्ट्रिप जॉइन करेंगे। पहले हम स्ट्रिप बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए इस तरह के हमने यहाँ पे स्ट्रिप बनाने के लिए बेसिकली एक पट्टी ले रखी है। जो मैंने इसकी विड्थ ले रखी है वो मैंने ले रखी है 3.5 इंच, और इसकी जो लेंथ ले रखी है वो मैंने ले रखी है 24 इंच। यानी कि देखिए फ्रंट साइड में भी हमारा स्ट्रिप जॉइंट होगा, यानी कि डबल में होगा। तो हम फ्रंट साइड में इस तरह जैसे कि हम 5 इंच के अपने स्ट्रिप जॉइंट करेंगे। ठीक है, और हाफ इंच हम उसमें क्या करेंगे, स्टिच करने के लिए छोड़ेंगे। तो इसीलिए हमने क्या ले रखा है, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रखा है। तो इसीलिए मैंने कितना 24 इंच का अपनी स्ट्रिप बनाने के लिए पट्टी ले रखी है। राइट, तो सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरह 2 फोल्डेड करना है इसे, जितने की भी आपको स्ट्रिप रेडी चाहिए। जैसे कि मुझे अपनी जो स्ट्रिप है वो कितने की चाहिए, ठीक है, जो मुझे अपनी स्ट्रिप चाहिए वो मुझे चाहिए 1 इंच की। तो मैं देखिए जितना अपना एक्स्ट्रा बचा है वहाँ पे क्या करेंगे, एक मार्क कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको स्टिच करेंगे। राइट, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्ट्रिप को अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारी स्ट्रिप में अच्छी तरह स्टिच हो गया है। अब आपने इसको क्या कर लेना है, फ्रंट की साइड ओपन करना है। राइट, ठीक है, तो देखिए इस तरह की हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब आपने इसमें आयरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह की हमारी स्ट्रिप अच्छी तरह क्या हो गई है, रेडी हो गई है। अब आपने इसके सेंटर से 2 स्ट्रिप निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी स्ट्रिप बनके रेडी हो गई है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इसको फ्रंट पार्ट्स में अच्छी तरह क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में आपने बेसिकली क्या करना है, देखिए इस साइड से आपने स्ट्रिप ज्वाइन करनी होगी। तो मैं सबसे पहले आपने स्ट्रिप ज्वाइन करना बता दूंगी आपको। आपने सबसे पहले अपने फैब्रिक को फ्रंट साइड में रखना है इस तरह। ठीक है, अब देखिए आपने जहाँ पे स्ट्रिप ज्वाइन करनी है, दोनों स्ट्रिप को आपने अच्छी तरह यहाँ पे मेजर करके रखना है। ठीक है, तो ये वाली साइड आपकी क्या होगी, नीचे की साइड होगी जो आपने स्ट्रिप बना रखी है। तो मैंने इसको काफ़ी लंबी स्ट्रिप बनाई है 1.5 इंच की। अगर आप काफ़ी पतले स्ट्रिप चाहते हैं तो आप इसको कीजिए हाफ इंच में स्टिच कीजिए। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ पे इसको अच्छी तरह रख लिया है, 1 साइड एंड सेकंड साइड। तो सेकंड साइड भी मैं इसको इसी तरह यहाँ पे रख लूँगी। ठीक है, और देखिए इस साइड और उस साइड मैंने हाफ इंच छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी इस अच्छी तरह क्या करना है, स्टिच करना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जितना आपका आर्मोल से लेके नीचे तक पॉइंट है उतना आपको एक स्ट्रेट फैब्रिक कट करना है इस तरह। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इस फैब्रिक को इसके इस साइड पे रखना है अच्छी तरह। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपके अच्छी तरह होने चाहिए यहाँ पे। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए बॉल पिन की हेल्प से पहले इन दोनों को अच्छी तरह सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको सेम इसी शेप में अच्छी तरह स्टिच करना है। राइट,
ठीक है, तो ये हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब देखिए आप फैब्रिक को इस तरह कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, तो हमने यहीं से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है एंड देन हाफ इंच पे या 1 फुट पे आपने इसको स्टिच करना है, राइट। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह हमारा पूरा स्टिच हो गया है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इन वाले पॉइंट्स को कट कर लेना है। ठीक है, और सेकंड साइड का भी सेम आपने यहाँ पे कट्स कर लेना है इसको। नहीं, यहाँ पे क्या करने हैं, कट्स करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इजी। इससे क्या होगा, आपका फैब्रिक इजीली फोल्डेड हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो आप कट्स लगाए इस तरह, इसमें जो आपने स्टिच किया है उसके आगे नहीं जाना चाहिए कट। ठीक है, तो आपने इस तरह छोटे छोटे इसमें कट्स लगा लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। ठीक है, तो फ्रंट साइड हम इसको इस तरह फोल्डेड कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले आयरन की हेल्प से आयरन लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो फैब्रिक है वो एकदम अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो इस तरह हमारा फ्रंट का साइड जो है वो अच्छी तरह क्या हो गया है, फिनिश हो गया। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी तरह हमारे यहाँ पे एकदम फिनिशिंग आ रखी है। यानी कि देखिए जो हाफ इंच था वो हमने क्या करा था, स्टिच के लिए छोड़ा था। ठीक है, दोनों साइड से। तो देखिए इतनी अच्छी तरह यहाँ पे इसकी फिनिशिंग हो गई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आयरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट साइड पूरी तरह फिनिश हो गया है। अब आपने क्या करना है, बैक साइड को कंप्लीट करना है। ओके, तो बैक साइड में सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, बैक साइड से कट करना है। ठीक है, क्योंकि हम बैक में क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिप जॉइन करेंगे, राइट। ठीक है, तो देखिए बैक साइड के मैंने सबसे पहले अपने बैक में 2 कट्स लगा लेने हैं आपने इस तरह। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके बैक साइड में हम क्या करेंगे, स्ट्रिप जॉइन करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह अपने फैब्रिक को दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया बैक साइड की। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर आपने किस तरह करना है, सिंपली आपने इस तरह अपना एक फैब्रिक को लेना है और यहाँ से आपने उसको मेजर करना है कि आपको कितने कितने इंच पे अपने स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम ऊपर से मेजर कर लेते हैं। तो हाफ इंच आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जब आप स्टिच करेंगे उस पर आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से हम स्ट्रिप जॉइन करना करेंगे। 1.5 इंच पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो हाफ इंच आपका इतने में माइनस हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने 1.5 इंच का मार्क करते हुए अच्छी तरह डोरी अटैच करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह की अपनी जो स्ट्रिप है वो बना के रेडी कर ली थी। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरह क्या करना है, स्टिच करना है। ठीक है, तो हम जो जो हमने मार्क किया उसी पॉइंट पे हमने स्टिच करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने इस तरह एक फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने कितनी ले रखी है आप देख लीजिए। इसकी विड्थ मैंने ले रखी है 3 इंच और इसकी जो फुल लेंथ ले रखी है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग ले रखी है, जितना मेरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह 2 फोल्ड कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह यहाँ पे रखना है और साइड बाई साइड आपको क्या करना है, इसको स्टिच भी करते रहना है इसके नीचे से इन पॉइंट्स को। ठीक है, और इसको अच्छी तरह स्टिच भी करना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली रखने हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली आपने सबसे पहले ऊपर से स्ट्रिप को अच्छी तरह यहाँ से अच्छी तरह स्टिच करना होगा। आप देखिए जहाँ जहाँ पे आपका स्ट्रिप का मार्क है वहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रिप ज्वाइन करनी है। तो मैंने इस तरह स्ट्रिप लेनी है, इसको 2 फोल्डेड करना है और इस वाली साइड को अंदर की तरह रखेंगे हम। ठीक है, इस तरह। ओके, तो एक स्ट्रिप हमारी अच्छी तरह ज्वाइंट हो गई है। अब आपने इसी तरह सारी स्ट्रिप को ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है, तो हमने इसको अच्छी तरह यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरह फोल्डेड करना है। तो देखिए इजीली आपके जो आपकी स्ट्रिप है वो अच्छी तरह ज्वाइंट हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए एक साइड से इसको टॉप स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको टॉप स्टिच कर लेंगे, देन हम सेम आपका सेकंड साइड भी स्टिच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर टॉप स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा एक साइड अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने अपनी सेकंड साइड को भी अच्छी तरह स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमने दोनों साइड में अच्छी तरह ये जो अपनी स्ट्रिप थे वो ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको इसके तरह नजर आ रहे होंगे। तो दोनों साइड के स्ट्रिप ज्वाइन होने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ऊपर से शोल्डर को अच्छी तरह फिनिश करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपना मेन फैब्रिक जो आपने फ्रंट फैब्रिक किया था, ठीक है, उसको लेना है इस तरह और ये वाला पार्ट आपका फ्रंट को रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करनी है, इस तरह स्ट्रिप ज्वाइन करनी है अपनी। आपने यहाँ से हाफ इंच इतना छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आपने सेम यहाँ पे अपना फैब्रिक अटैच करना है। ओके, ठीक है, इसके बाद आपने सेम यहाँ पे क्या करना है, अपना इस तरह स्ट्रिप वाले पट्टी को अच्छी तरह पहले इस तरह आपने क्या करना है, इसको रखना है। इसके ऊपर आपने अपनी इस तरह स्ट्रिप वाली पट्टी रखनी है। हाफ इंच आपने यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद आपने इस तरह की एक फैब्रिक का पीस लेना है। ठीक है, जैसे आपने फ्रंट साइड पे किया था सेम। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह स्टिच करना है और एक साइड से आपने इसको अंदर की तरफ रखना है इस तरह।
ठीक है, कि हमारी इस साइड भी अच्छी तरह फिनिशिंग हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको वन साइड से इस तरह राउंड में स्टिच कर लेंगे और यहाँ तक आपने इसको सेम स्टिच करके अपना आर्म होल तक फिनिश करना है। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे यहाँ पे अच्छी तरह जॉइंट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिए, छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिए इजली दोनों साइड में। ठीक है, ओके, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले फैब्रिक को अच्छी तरह अंदर की साइड रखना है इस तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी हमारी अच्छी तरह फिनिशिंग हो गई है दोनों साइड की। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए बैक साइड से एक साइड से फिनिश हो गया है और इस साइड से भी हमने अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग कर ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो फिनिशिंग होगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, देखिए या तो यहाँ पे टॉप स्टिच कर लीजिए। ठीक है, और या आयरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह आप फिनिशिंग कर लीजिए। देन लास्ट पे आपने इसमें टॉप स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो सेम हम सेकेंड साइड भी करेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए इस तरह अपना मेन फैब्रिक को रखना है, यानी कि जो बैक का होगा। उसके बाद आपने उसके ऊपर फ्रंट वाला साइड रखना है। तो फ्रंट साइड को आपने इस तरह यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है आपका वहाँ पे रखना है इस तरह, और हाफ इंच आपने यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच छोड़ लूँगी। ठीक है, देन उसके बाद आपने फैब्रिक का इस तरह एक अच्छा सा क्या लेना है, फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से स्टिच करना है और आपने इस साइड से इसको इस तरह राउंड में फोल्ड करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इस पर स्टिच करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड साइड भी अच्छी तरह हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे एक छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है इस तरह। ठीक है, एंड देन इसको आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारी अच्छी तरह क्या हो गई है, फिनिशिंग हो गई है। अब सिंपली आपने इस पर टॉप स्टिच करनी है। देन उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, अच्छी तरह उनकी फिटिंग कर लेंगे। राइट, ठीक है, तो देखिए दोनों साइड हमारी अच्छी तरह फिनिश हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए टॉप स्टिच करना है इस पर। ठीक है, तो टॉप स्टिच आप पहले बैक पार्ट्स में कर लीजिए, उसके बाद आपने फ्रंट साइड में भी कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, टॉप स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसकी फिटिंग लगा लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी फिटिंग लगाना स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सेकेंड साइड भी आपने सेम इसकी फिटिंग लगानी है। ओके, तो हम इस तरह सेकेंड साइड को भी अच्छी तरह फिटिंग लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रंट का और ऊपर का पोर्शन था वो रेडी हो गया है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है, डोरी अटैच करनी है इसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डोरी बना रखी है, तो मैंने इस तरह यहाँ पे डोरी बना रखी है। इसके बैक साइड के लिए हम इसको इसके अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। राइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लूँगी, इस तरह मैं इस पर मेज़र कर करके इसके अंदर हमें डालना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बैक साइड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसका नीचे का साइड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नीचे साइड में हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लेट डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको राउंड में स्टिच करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम नीचे का पार्ट अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे के पार्ट के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, बॉक्स प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो बॉक्स प्लेट डालना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह एक फैब्रिक को पहले आपने हाफ इंच छोड़ना है। उसके बाद आपने इस तरह यहाँ पे अच्छी तरह प्लेट्स बनानी है। ठीक है, और इसको आपने स्टिच कर लेना है। ओके, इसके बाद आपने एक प्लेट बनानी है इस साइड को। ठीक है, एक आपकी राइट साइड को जाएगी और एक आपकी लेफ्ट साइड को जाएगी। राइट, तो इस तरह आपने अच्छी तरह प्लेट्स बना लेनी है। ठीक है, और सेम आपने इसी तरह करते रहना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका हाफ लेना है, यानी कि 1/2 पार्ट लेना है। ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट साइज़ है वो कितना है, 28 इंच है। ठीक है, तो 28 इंच हमारा क्या है, वेस्ट है। ठीक है, और इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 14 इंच। तो आपने इस तरह यहाँ पे मेज़र करना है और जहाँ पे भी 14 इंच आ रहा है वहाँ से आपने इसको एकदम स्ट्रेट लाइन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जो ओपन साइड है हमारा वो भी हम अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पे प्लेट्स बना ली है और हमने लास्ट पॉइंट को भी इसमें अच्छी तरह स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना ये वाला पार्ट लेना है और इसको इसमें अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इस पार्ट्स को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। ठीक है, यानी कि इसका बैक साइड करना होगा आपको। ठीक है, बैक साइड होने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपने फ्रंट साइड में करना है इस तरह। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस पर अपनी स्टिच करना है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या जाएगा, नीचे के साइड को जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको ईजिली सारी साइड से अच्छी तरह राउंड में स्टिच कर लेना है। ठीक है,
ठीक है, तो हम इसको राउंड में अच्छी तरह यहाँ से स्टिच करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी तरह आपका कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार इसको आपको फ्रंट साइड से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह आपका लुक आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह इसका फ्रंट का लुक आ रहा है। ठीक है, और हम इसका बैक का लुक भी देख लेते हैं कि बैक साइड का इस तरह किस तरह आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए आपका बैक साइड। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी तरह इसका लुक आ रहा है। तो बैक साइड का सिंपली आपका यही लुक रहेगा। ठीक है, और ये आपका इसका नीचे का हो गया और ये बैक साइड का हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे आउटफिट का फाइनल लुक। तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।